नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पूरे देश में इस समय ज्ञानवापी प्रकरण से लेकर के कुतुब मीनार परिसर में पूजा को लेकर के क्या कुछ कोर्ट का रुख है और क्या कार्रवाई चल रही है कोर्ट की, इस पर चर्चा चल रही है। और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और एक बार फिर मंदिर और मस्जिद की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आज हम इसी मुद्दे पर दो टूक बात करेंगे। दो विशेषज्ञ हमारे साथ अलग अलग धर्मों से जुड़ रहे हैं। गुजरात से योगी देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम योगी देवनाथ का एक परिचय दे दें। नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी हैं, गुजरात प्रभारी हैं। और हम आपको एक परिचय इनका और देते हैं कि इनके ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर हैं, 1 मिलियन फॉलोअर हैं और अपनी बात बेबाक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं योगी देवनाथ। रही बात मेहताब उस्मानी की, तो हर एक टीवी डिबेट में मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर वो भी अपनी बात रखते आए हैं और एक चर्चित डिबेटर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल योगी देवनाथ से, जो हम एक परिचय और दे दें इनका, जो उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के गुरु भाई भी हैं। इसलिए योगी देवनाथ आज पहली बार वी स्टार न्यूज पर अपनी बात बेबाक अंदाज में रखेंगे। योगी जी, चर्चा ज्ञानव्यापी से शुरू हुई और अब 6 से 7 ऐसे मामले आ रहे हैं जहां एक पक्ष ये दावा कर रहा है कि यह उसकी जगह है, वहां उसको पूजा का अधिकार मिलना चाहिए और वहां पर देवताओं का निवास स्थान है, और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे जोर आजमाइश मान रहा है। आप क्या मानते हैं कि ये बातें कहां तक सही हैं और क्या होना चाहिए? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे देश में मुगल आतंकवादी बलात्कारी इन लोगों ने भारत देश के अंदर जब प्रवेश किया, इन्हें लूटपाट चलाई। इन लोगों ने कम से कम 30 से 45 हजार हमारे मंदिरों को वहां तोड़ा गया और वहां ऊपर मस्जिदें बनाई गई। देखिए, हमारा कहना सीधा है और सिंपल है, हमारी मांग है। हम तो ये कहते हैं कि भाई हमारे शास्त्रों में है, हमारे वेदों के अंदर है, हमारे पुराणों के अंदर है, वो जगह आप हमें दे दीजिए, और आपकी कुरान के अंदर है तो वो आप रख लीजिए। हमें कोई शंका नहीं है। आप हमारे देश में रहते हैं, आप हमारे भाई हैं, बस आप हमें हमारी वेदों में जो जगह है उनके अंदर उल्लेख है वो हमें दे दीजिए, और आपको अगर आपकी कुरान के अंदर है आप रख लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। आप ये भारत की भूमि है, भारत की भूमि हर जगह कहीं भी खोदेंगे ना वहां शंकर निकलेंगे। क्यों? यहाँ सनातन धर्म की परंपरा चली आई हुई है। उसी परंपरा के अंदर हर देश के हर कदम कदम पे या देवालय है या मंदिर है। और जब ये मुगल आतंकवादी आए, इन्होंने बड़े मंदिर, हमारे मंदिर तोड़े गए। और इसमें आप मुख्य है, जैसे राम जन्मभूमि है, श्री कृष्ण जन्मभूमि है, या आप काशी विश्वनाथ लगा लें, सोमनाथ लगा लें, ऐसे कई और जगह जो बड़े बुके मुख्य मंदिर थे उनको तोड़ा गया। लेकिन हमारा कहना सिंपल है कि भाई ये हमारी जगह थी, वो मुगल थे। आप तो भारतीय मुसलमान है, आपको मुगलों से वो क्या लेना देना है? तो इस बात को स्वीकार नहीं है। और हम अभी कोर्ट के कानून के माध्यम से, और कोर्ट किसको देखता है, सत्य क्या है। कोर्ट तथ्यों पे मानता है, किसी की भावनाओं पे नहीं जाता। तथ्य क्या है? अगर कोर्ट तथ्यों पे हिंदुओं का निकलता तो हिंदुओं को दिया जाएगा। अच्छा, अब मेहताब उस्मानी, योगी देवनाथ ने कोई ऐसी बात तो नहीं की। वो कहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं, लेकिन वेदों को देख लिया जाए, शास्त्रों को देख लिया जाए, अगर वो स्थान हमारा है तो हमें दे दीजिए, हम कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं रहे हैं। तो ये तो बात बहुत सीधी सादी है। एक बात बताइए, गुरुजी ने कहा कि मुसलमान हमारे भाई हैं। अब संपत्ति भाई पे रहे, छोटे पे रहे, बड़े पे रहे, है तो घर में ही ना। आप ये बताइए,
गुरुजी के पास रहे वो संपत्ति या हमारे पास रहे, बात तो एक ही है। हम भी वहाँ पूजा, आप हम नमाज पढ़ रहे हैं, बस यही अंतर है। आप पूजा करेंगे, नाम तो दोनों ही भगवान का ले रहे हैं ना वहाँ। लेकिन आप भी भगवान का नाम लेंगे, हम भी भगवान का नाम लेंगे, तो फिर इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी भगवान भी वही है और ये आपकी बात मानते हैं, नमाज लेकिन भी हमारे जो वही है। भगवान श्री महादेव है वहां पे पांव धोना ये कोई भाईचारे की बात नहीं है ना। यहाँ महादेव अगर वहां पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे आप पांव धोएंगे, आप कहते हैं फुहारा है। अरे फुहारा कैसे हुआ? भगवान महादेव विश्वनाथ का वह शिवलिंग था, तो ये भाईचारा कैसे है? मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये कौन सा भाईचारा है? भावना को ठेस पहुंचाना, किसी को नीचे दिखाना, अपने आप में धर्म अधर्म श्रेष्ठ होते हैं। मेहताब धर्म उस्मानी को जवाब ऊंचा दीजिए। नीचा नहीं होता, धर्म होता है तो श्रद्धा रखी जाती है। लेकिन गुरुजी धर्म पे करे, मेरे धर्म पे कोई रात दिन हाथ पांव धोए तो मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? अच्छा एक बात बताइए, अगर वहाँ शिवलिंग होता तो पिछले 400 साल से लगातार वहाँ वजू होती आ रही है, क्या ऐसी कोई अगर आपत्तिजनक चीज या कोई आस्था वाली चीज होती तो क्या मुस्लिम समाज उसको वहां से हटाता नहीं? आप खुद बताइए, आप इतने टैलेंटेड आदमी हैं, आप खुद बताइए क्या मुस्लिम समाज उसको हटाता नहीं? जब वो फवारा आस्था का, तो हमें भी पता है कि हिंदुओं की आस्था का हम भी ख्याल रखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम आपकी आस्था से खिलवाड़ करेंगे या कुछ करेंगे। अगर ऐसी कोई चीज होती तो वो जरूर हटा के आपको सौंप दी जाती कि भाई ये शिवलिंग है, आप इसको यहाँ से हटा लो। अगर कोई विवादित चीज होती, अभी देखिए मेहताब प्रूफ नहीं उस्मानी, हुआ। अगर प्रूफ होता है, सुन लीजिए एक मिनट, अगर प्रूफ होता है कि वो शिवलिंग है तो आप अपनी शिवलिंग की जगह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अभी गुरुजी प्रूफ हो जाने दो। अभी सिर्फ लोगों ने कहा है कि वो शिवलिंग है और हमने इतने सालों से उसको फुबारा ही है, हमारे हिसाब से फुबारा ही है। अगर कुछ प्रूफ होता है तो वो कोर्ट डिसाइड कर देगा, आपकी होगी तो आप ले लेना, उसमें झगड़ा करने वाली कोई बात ही नहीं है। मेहताब उस्मानी, आप एक बताइए। सवाल उठता है, हम एक तो सवाल झगड़ा उठता कहाँ है। कर गुरुजी रहे हैं? मैं हम तो आपसे कोर्ट सवाल में गए, करूंगा। कोर्ट हमारा फैसला करे। हमने राम जन्मभूमि मांगी थी, तो हमने क्योंकि ऑब्जेक्शन तो नहीं उठाया, हमने ऑब्जेक्शन तो नहीं उठाया गुरुजी। हमने ये तो नहीं कहा कोर्ट में ना जाए, हम ये करेंगे। हमने सिर्फ ये कहा अगर आपकी है तो आप ले लो। देखिए राम मंदिर पर फैसला है, किसी हिंदुस्तान के मुसलमान ने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं ना, आपकी आस्था की चीज थी, आपने ले ली, बात खत्म। हम चुप रह गए, कोई बात नहीं, चलिए आपकी ज्यादा आस्था थी उसमें ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुरुजी अब जब हम आपके भाई हैं तो इतनी मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं देखिए, आप कहते हैं सनातन धर्म का है हिंदुस्तान, सनातन धर्म ही है शुरू से, तो कहीं ना कहीं मूर्ति मिल जाएगी, चाहे वो मेरा घर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो हमें भी मौका दीजिए, हम भी कहीं अपनी नमाज के लिए जगह रखें। आपके पास इतनी जगह है, बड़ा दिल है आपका, तो हमें भी मौका दीजिए गुरुजी, हम भी कहीं नमाज पढ़ने के लिए, हमारे लिए जब आपके भाई हैं तो हमें भी मौका दीजिए ना, नमाज पढ़ने के लिए कोई तो जगह दो हमें। किसी को नमाज पढ़ने की कोई मनाही नहीं। इतनी बड़ी भारत भूमि पड़ी है, कहीं भी आपको मस्जिद बनाए और उसके अंदर नमाज पढ़े, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं, चाहे उसको परेशान करने वाला नहीं। हमारा कहना है, हमारे जो मंदिर तोड़ के ऊपर मस्जिदें बनाई गई जो आक्रमणकारियों द्वारा, वो हम कह रहे हैं। हम तो कई दूसरी आप मस्जिद बनाए बैठे, चाहे कितनी बड़ी मस्जिद बनाओ, हमें क्या प्रॉब्लम? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से। गुरुजी देखो ये 800 साल पुरानी बात है। और एक और मैं बता दूं आपको, जब से मुगल खत्म हुए हिंदुस्तान से, आप मुझे एक भी रिकॉर्ड उठा के दिखा दीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने किसी मस्जिद मंदिर को हाथ भी लगाया हो तो, या किसी मंदिर को ऑब्जेक्शन उठाया था। आप एक उदाहरण दे दीजिए कि जब से मुगल खत्म हुए 400 साल से और अब तक हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्शन उठाया हो तो किसी मंदिर पे इस पे या एक किसी सवाल जगह उठता पे। है, आप भी मान रहे हैं कि मुगलों ने कहीं न कहीं मंदिरों को तोड़ने की कोई न कोई परंपरा चलाई? वो राजा थे, उनका काम ही दूसरों का राज्य छीनना था, दूसरों का राज्य हड़पना। ये तो सारे हिंदू राजा और मुस्लिम राजा, मैं इसके पक्ष नहीं करूंगा, सबने यही काम किया, एक दूसरे का राज्य छीनने का। तो वो राजा थे, उन्होंने क्या किया, उनके इतिहास में मुझे जाने की क्या जरूरत है? जो मुझे चीज विरासत में मिली मैं उसकी देखभाल तो करूंगा ना। अब जो मुझे विरासत में मिली है उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है भाई, हम उसी की देखभाल कर रहे हैं। अब जो मिल गई हमें तो उसे मत छीनो ना। वो हम भी आस्था से कर रहे हैं काम, आप भी आस्था से कर रहे हो, योगी तो दोनों की देवनाथ जी, आस्था एक जैसी है। बताइए, उत्तर दीजिए। देखो आपसे मुगलों का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आप तो भारतीय मुसलमान हैं। आपसे और मुगलों का कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं। जब मुगल आए, हमारी भी पिटाई अच्छी तरह की और आपकी अच्छी तरह पिटाई की, आपको भी धुलाई की और हमारी धुलाई की, आपकी भी धुलाई की, ये भी बात जानिएगा। और जब उन्होंने हमारे आस्थाओं के केंद्र तोड़े हैं, आपको इस चीज का पता हो, तो
तो अगर आप भारतीय हो, हमारे भाई मानते हो, तो आपको सुपुर्द कर देना चाहिए। ये हिंदुओं की है, और आपके अंदर तो ये कुरान भी कहती है, किसी का दिवाले तोड़ा हुआ हो, अगर उसके ऊपर मस्जिद बनी हो, तो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं या इबादत कुछ भी करते हैं, वो तो मंजूर भी नहीं होती है। तो ये तो आपको भी आगे चल के आना चाहिए, क्योंकि हमारा भगवान श्री कृष्ण है, उसकी जन्मभूमि है, हमारे श्री राम उनकी जन्मभूमि है, भगवान विश्वनाथ महादेव है, उनका वहाँ सदियों से वहाँ शिवलिंग है, और भगवान सोमनाथ महादेव सदियों से। ये तो आप लोगों को चल के आगे आना चाहिए, इसके अंदर कुछ विवाद भी होना नहीं चाहिए। हम तो ज्यादा कुछ मांग ही नहीं रहे थे, हम तो 3 जगह खाली मांग रहे थे, काशी विश्वनाथ, भगवान श्री राम जन्मभूमि और श्री कृष्ण जन्मभूमि, हम 3 जगह मांग रहे। अगर आप मानेंगे नहीं, हमारे गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, जिनके नाम से अहमदाबाद पड़ा, अहमद शाह, जब वो आया, उसने जामा मस्जिद है अहमदाबाद के अंदर, वो जामा मस्जिद किसके अंदर, माँ भद्रकाली मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर, और जैन मंदिर, दोनों को तोड़ के वहां बनाया गया हो। कोई भी आपकी आस्था का केंद्र हो, किसी ने तोड़ के बनाया हो, तो आपको दर्द होगा या नहीं होगा? आप पुनः लेने को कार्य करेंगे या नहीं करेंगे? आप छोड़ देंगे क्या? आपका कोई देवालय था या आपके भगवान वहां बैठे थे, तो आप उसके ऊपर वापस लेने के कार्य करेंगे या नहीं करेंगे? बताएं। मेहताब उस्मानी देखिए, जवाब दें। ऐसा है सर, आजादी के जब बंटवारा हुआ ना देश का, तो पंजाब में हजारों मस्जिदें ऐसी थी, वीरान हो गई या टूटी पड़ी हैं अभी भी। हमने आज तक किसी के लिए वो नहीं कहा कि हाँ जी हमारी मस्जिद है, हमें तो आप जो जैसे थी छोड़ दी हमने। क्योंकि देखिए ऐसा है ना, अल्लाह और भगवान जहां हम मथा टेकेंगे वहीं आ जाएंगे, और जो बनी हुई है उसको हमने छोड़ा नहीं, जो हमारे हाथ से चली गई उसको हमने मांगा नहीं कभी भी, क्योंकि राजाओं ने जो कर दिया उसका हमें पिछले इतिहास में जाने की जरूरत नहीं। और बात है उसकी, अगर आप कहते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, एक मस्जिद कोई जगह अलग बनना या मंदिर अलग जगह बनना वो नहीं। ऐसे तो भगवान श्री राम के देश के अंदर हजारों मंदिर है, वो मंदिरों की बात नहीं है। जहाँ भगवान का जन्म हुआ, जहाँ आप अरब देश में जाते हैं, वहाँ आपका जो इस जहाँ की वो है काबा, वो उस विषय ये है, क्या आप उस जगह छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। क्यों? कि आप भगवान मानते हैं, जो अल्लाह मानते हैं, मुख्य जगह वहाँ है, वहाँ उनका जन्म है, मुख्य वो आप नहीं छोड़ सकते। ऐसे मस्जिदें हजारों। बाबरी तो आपको दे दी ना गुरुजी, मना थोड़ी करा हमने, कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी उठाया। बाबरी तो हमने आस्था के नाम पे तो दी आपको कि चलिए आपकी आस्था है। और अब बात है, और बात नहीं, ये तो केस लड़ा गया, 500 साल तक हम लोगों ने परिश्रम किया, केस लड़ा गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, कायदे से हमने लिए। हमने कोई, आपने हमें प्यार से नहीं दिए, बोले आप रखिए, आपने कोई प्यार से नहीं दिया, आप गलत बात कर रहे हैं आप। ये हमने कायदे से लिया, हमने कोई लड़के। देखिए अच्छा एक बात बताइए, हमने प्यार से नहीं दिया। मस्जिद जब गिराई गई तो कोई कोर्ट की परमिशन थी? किसी ने इजाजत दी थी? सरकार ने नहीं ना, जबरदस्ती गिराई मस्जिद, गिराई या नहीं गिराई, जब जो बनी हुई चीज थी आपने गिराया, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने फैसला दिया तो हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आपको ये होना चाहिए था कि आपको गिरानी नहीं चाहिए थी। अगर आस्था का हमारे मंदिरों को तोड़ के जहाँ ऊपर बनाई गई है उस मस्जिदों को ढाया जाएगा, 1000% है। आप ये मुझे बताइए, लेकिन हमारे मंदिरों को जो तोड़ के बनाई गई है, हमारे जो ईश्वर की, भगवान की जो पूजा का स्थल था, वहां जो मंदिर मस्जिदें बनाई गई, और उसके अंदर आपको दर्द भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने तो बनाई नहीं है। मुगलों आतंकवादी थे, वो आए, देश को लूटा और उन्होंने बनाई। तो आपको उनकी चीज के, आप तो भारतीय मुसलमान है, आपसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। सुन लीजिए, आप मुझे एक बात बताइए कि जो चीज हमें, जिस चीज को हम 400 साल से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, 800 से लगातार, अब आप अचानक हमसे कहेंगे कि नहीं जी ये चीज मेरी है, तो हम, आप बताइए किस तरीके से हम उसे माने कि ये आपकी है? आप प्रूव करेंगे कि मेरी है, या आप, सुन लीजिए, आप प्रूव करेंगे मेरी है या आप जबरदस्ती करेंगे? सिंपल सा जवाब है। नहीं, आपको इतिहास का तो पता है जी। चाहे 400 साल से आप पूजा कर रहे हो, हम नमाज पढ़ रहे हैं, या 500 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, उस वो बात दूर रखिए। आपको इतिहास का तो पता है कि यहाँ राम मंदिर तोड़ के और यहाँ मस्जिद बनाई गई थी, यहाँ श्री कृष्ण मंदिर तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाई गई, यहाँ भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाई गई। तो आप इतिहास तो आपको पता है। नहीं देखिए, इतिहास में आप एक
अगर असलियत का आपको पता है, सत्य का आपको अगर पता है, तो आप क्यों नहीं आगे आगे बढ़ाइए। मैं कहता हूँ मुझे अगर पता चले कि यहाँ कोई मस्जिद थी, हमारे किसी ने तोड़ के और बनाई है, यहाँ मंदिर बना गया, तो मैं कल मंदिर छोड़ दूंगा। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आप कहते हैं मुगलों ने जबरदस्ती मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई, ठीक है, मैं काम मानता हूँ जी, वो आतंकवादी थे, वो आतताई थे। अब आपने क्या किया? आपने भी तो उन्हीं का काम किया कि मस्जिद तोड़ी। आपने मस्जिद तोड़ी, इसका मतलब क्या हुआ? आप भी मुगल हुए। वो भी आतताई थे, आप भी आतताई थे। बलात्कारी थे, हाँ, वो तो सर आतंकवादी थे, उन्होंने गलत काम किया ना, उन्होंने गलत काम किया। आप तो भाई, आप तो हिंदू समाज से हो, सनातन धर्म से हो, आपका काम तो मोहब्बत फैलाना है। आपको किसी के धार्मिक स्थान को जबरदस्ती तोड़ना नहीं है। आप नहीं, लेकिन हमारा हम नहीं छोड़े, हम किसी के धर्म स्थल को कभी छुएंगे नहीं, लेकिन हमारा जो धर्म स्थल है तोड़ के बनाया गया, उसके तरफ बिल्कुल हम तोड़ेंगे और लड़ेंगे। हम किसी के यही बात। फिर आप में और मुगलों में अंतर क्या रह गया? मुझे बताइए, आप भी तोड़ोगे तो? अरे भाई, मुगलों ने हमारा तोड़ा, हमारे पूर्वजों को हजारों की हत्याएं की, और वहां हमारे इष्ट देव थे, उनके मंदिर थे, वो तोड़ के बनाएंगे। आज हम सक्षम है वापिस हमारा जो मंदिर था ईश्वर का, भगवान का। ये बात आपकी सही है कि आज आप सत्ता में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ये आपने सही पॉइंट बताया कि आप सत्ता में हैं। आपसे पहले भी गुरुजी आए थे, उन्होंने बोला कि हमारी सरकार है हिंदुओं की सरकार, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं सवाल करूंगा। अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट है, कानून है, योगी देवनाथ जी, मुझे आप दोनों से अनुरोध करना पड़ रहा है कि अब आप लोग चुप रहे। सरकार भारतीय, हर भारतीय कानून, योगी जी, अगर कानून होता तो बाबरी नहीं गिराई जाती, वो कोर्ट के थ्रू आपको एज इट इज मिल जाती, जैसे अब मिली है। तोड़ने के बाद, तोड़ने से पहले भी मिल सकती थी, अगर आप उसको गिराते नहीं। गिराने से मुस्लिम आस्था को ठेस पहुंची, ये आपको ही पता है कि आपने जबरदस्ती। अरे अभी भी तो मिली ना आपको, आपने कोर्ट में प्रूव किया मिली। अगर आप उसको ना गिराते तब प्रूव करते, तब नहीं मिलती आपको वो। आप बताइए, अभी भी तो मिली ना, तो तब भी आपको गिराने की क्या जरूरत थी? आपको अपने धर्म पे दाग लगाने की जरूरत थी कि हमने तोड़ी। हम नहीं, हम किसी गैर का कभी तोड़ते नहीं है। हमारे जो भगवान थे उनके ऊपर तोड़ के जो मस्जिदें बनाई, हम उनको तोड़िए, हमने किसी और को नहीं तोड़ी। हमने आपकी चाहे आप अयोध्या जी में 50-100 मस्जिदें और है, हमने वो कहीं तो क्यों नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको हर गली के अंदर मस्जिद है, आपको पता, गए आप क्या? काशी गए हैं? काशी के अंदर हर गली के अंदर मस्जिद है। हम दूसरी मस्जिद को क्यों नहीं छूते? नहीं, हम किसी को गैर को नहीं छूते। जो हमारे जो पूजा के स्थल थे उनको तोड़ के बनाई गई है, हम उसी को पूछ रहे हैं और उसी की मांग कर रहे हैं। तो उसको आप कोर्ट के थ्रू लेंगे या तोड़ देंगे? आप ये बताइए ना मुझे। नहीं, आप कानूनी प्रक्रिया करेंगे तो फिर तोड़ी क्यों गई बाबरी? बाबरी आप बताइए। आपके सामने टूटी आपके सामने बाबरी टूटी या नहीं टूटी? आपको तोड़नी नहीं चाहिए थी भाई। आपको अगर संविधान का पालन करना था, कानून का पालन करना, तो आप कोर्ट के थ्रू ले लेते। अब भी तो मिली ना, आपने गिरा के भी उसको ली और बिना गिराए भी लेती। तो यही तो हमारा प्रश्न है कि आप अगर जो चीज आपको कानूनी प्रक्रिया से मिलती है तो उस पे उसको तोड़ने का क्या मतलब बनता है? आप मुझे इतना जवाब दे दीजिए। अब एक सवाल है, पहले एक सवाल सुनिए, अब आप दोनों, और सवाल सबसे पहले मेहताब उस्मानी आपसे है। ये देश संविधान से चलेगा, इसमें न्यायपालिका की एक भूमिका है। आप बिल्कुल, और हम सब भाई हैं, भाइयों में भी विवाद होता है, एक वरिष्ठ उसको सुलझाता है। न्यायालय अगर राष्ट्र के रूप में देखा जाए तो हम दोनों के बीच में वो है जो निष्पक्ष बातों को सुनेगा और उस पर डिसीजन देगा। अगर ज्ञान वापी से लेकर के कुतुब मीनार तक जो भी प्रकरण चल रहा है, जहां भी मामले चल रहे हैं, उस पे मामला न्यायालय में जाता है और कोर्ट का फैसला आने तक उसमें शांति बनाए रखनी चाहिए। जितने पक्ष आ रहे हैं उनको सुनना चाहिए। फिर ज्ञान वापी पे जब सर्वे हो रहा था, मुस्लिमों ने क्यों विरोध किया था? देखिए, वो विरोध इसलिए किया था कि 400 साल से जिस जगह पे हम नमाज पढ़ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, अचानक अगर कोई उससे कहे कि ये जगह मेरी है, तो कहीं ना कहीं विरोध बनता है। आप भी सोचिए, अगर दो भाइयों में, मैं बताता हूँ, अगर हिंदू मुस्लिम भाई हैं हिंदुस्तान में, अगर दो भाइयों में विवाद भी होता है तो ऐसा नहीं कि एक भाई दूसरे भाई का घर तोड़ दे। अगर संपत्ति के लिए भी विवाद है तो वो उसका घर नहीं तोड़ेगा, वो कानूनी प्रक्रिया अपनाएगा।
तो वही चीज है कि आप अचानक कहेंगे कि ये मेरा घर है, तो जाहिर सी बात है दूसरा ऑब्जेक्शन उठाएगा, विरोध करेगा। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, ठीक है, कोर्ट ने एक्सेप्टेबल करी, आपकी PIL और उस पर केस चल रहा है। तो अगर कोर्ट आप में जो प्रूफ करेंगे सुनवाई हो आप रही है, कोर्ट में जी। जो सुनवाई हो रही है, ज्ञानवापी से ही हम शुरू करते हैं, तो उस सुनवाई का जो प्रतिफल होगा, जो आदेश होगा, उसे तो मानेंगे ना। देखिए अभी कोर्ट ने आदेश, आप यूं क्यों कहते हैं आदेश मानोगे? आदेश माना गया है, कोर्ट ने आदेश किया। नहीं, फिर कि ये वो बताइए, की जगह ये बताइए, गुरु जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, मेरे सवाल को सुन लीजिए, मैं उनसे भी, देवनाथ जी से भी सवाल करूंगा, फिर आप उसको जी। बार बार फवारा क्यों कह रहे हैं? सुन लीजिए, अभी देखिए पहली बात तो ये कि वो प्रूफ नहीं हुआ, बिना प्रूफ करे कोर्ट ने कहा कि हम इस एरिया को सील करेंगे। हाँ। ठीक है भाई, कर दो सील, आप प्रूफ कर देंगे, आपका हो जाएगा एरिया। प्रूफ तो करो गुरुजी पहले। अचानक आप जो चीज मेरे पास 400 साल से आप अचानक अपनी कहेंगे तो जाहिर सी बात है विरोध बनता भी है। ठीक है, देवनाथ जी ये कहते हैं कि प्रूफ होने तक उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, सील करके रखा जाए, हम उसको मानेंगे, फिर समस्या क्या है? बिल्कुल मानना पड़ेगा, समस्या है। अभी जो कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही है और कोर्ट हमें कोई भी निर्णय लेगा वो तथ्यों के आधार देगा, और वो तथ्य कि हम 1000% दावे से कह सकते हैं वहाँ तथ्य मिलेंगे, हिंदू समाज से संबंधित मिलेंगे। विश्वनाथ महादेव का वहाँ ज्योतिर्लिंग था और मंदिर था, उसके ही आधार पे हमें वो निर्णय हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा और आपको वो स्वीकारना पड़ेगा, कोई हो हल्ला नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, को कैसा हो लल्ला? जब न्यायालय कोर्ट जब फैसला देगा तो कैसा हो हल्ला? इससे पहले भी तो कोर्ट ने फैसला दिया, कौन सा हाय हल्ला हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं, हमने लेकिन तो कोई हाय हल्ला नहीं सर्वे के हुआ। पहले तो हो हल्ला, और ये हो हल्ला की बात सर्वे से छोड़िए, पहले- आप क्यों ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है? मैं नहीं दो कह रहा, बातें। मैं नहीं कह रहा, ये गुरुजी ही ने कहा है कि हमारी सरकार। इससे पहले भी एक बाबा जी मेरे पास चैनल, मेरे साथ थे चैनल में, उन्होंने भी कहा हिंदुओं की सरकार है। भारत की सरकार, हर भारतीय की सरकार है, भारतीय हमारी सरकार कोई नहीं। है, हर भारत की सरकार है, कानून है देश के अंदर, हर भारतीय का ये है। कहा उन्होंने। जितना आपका है उतना मेरा, हर भारतीय का कानून है, हर भारतीय को लागू होता है। आपको उतना लागू होता है, मुझे भी उतना लागू होता है, और देश की सरकार होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है, और देश की जनता चुनती है, वो आपका भी इतना है और मेरा भी इतना है। उसके ऊपर नाम नहीं लिखा जाता है, जहाँ आपकी वोटर ID पे नाम लिखा हुआ है कि भाई ये आपकी सरकार है या मेरी सरकार है, या आपके पासपोर्ट पे नाम लिखा नहीं जाता है, उस पे भारतीय सरकार नाम लिखा जाएगा। आपने वोट दिया या ना दिया, मैंने वोट दिया या ना दिया, वो अलग की बात है, लेकिन सरकार आपकी भी और मेरी भी है। कल यही बात मैंने स्वामी चक्रपाणी जी को समझाई थी कि आप बार बार ये मत कहो हिंदुओं की सरकार है, देश की सरकार है, इसमें सर्व धर्म आते हैं, सब धर्मों ने वोट दिए हैं, सबकी सरकार है, सबके प्रधानमंत्री, आपके अकेलों के नहीं है प्रधानमंत्री। जितना अधिकार आपका है प्रधानमंत्री पे उतना ही हमारा है। बिल्कुल, हम भी हक से बोल सकते हैं उनको कि ये काम हमारे लिए कीजिए आप। तो वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि हिंदुओं की सरकार। सर, सरकार देश की होती है, किसी धर्म की नहीं होती सरकार। चलिए मेहताब आपने ये माना, फिर मेहताब ये क्यों आप कहते हैं कि हम 800 साल से किसी चीज को प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी स्थान का प्रयोग कर रहे हैं 800 साल, और दूसरी तरफ आप मानते हैं कि मुगल आक्रांता थे, लेकिन ओवैसी साहब तो कहते हैं हमने 800 साल शासन किया। देखिए 800 साल शासन किया और 800 साल से ही लगातार हम उस चीज को। आप एक बात मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हम हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने अब तक, जब से ये मुगल खत्म हुए हैं देश से, किसी ने भी किसी भी धार्मिक स्थान पे अपना हक जताया है? नहीं जताया ना। तो आप हमें बार बार उनके कैटेगरी में डाल के देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि वो राजाओं का काम था अपने क्षेत्र को बढ़ाना, वो चाहे छल से, बल से, किसी भी तरीके से बढ़ाएं, वो उनका काम था। हमारा काम है प्यार मोहब्बत को बरकरार रखना, और वो हमने रखा 400 साल से। माना मेहताब भाई, माना 400 साल के पन्ने उठा लीजिए कि हमारा कहीं भी किसी चीज में ऑब्जेक्शन हुआ हिंदुस्तान के मुसलमान का, मेहताब हमने भाई, तो आज तक भाई मान के चले। मेहताब भाई, प्यार और मोहब्बत कैसे बढ़ेगा? संवाद से ना, बातचीत से ना। हमको इसी देश में रहना है, साथ रहना है। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, और हम ये दावा कर सकते हैं कि AV स्टार न्यूज पर बड़ी सार्थक बहस चल रही है। एक हिंदू धर्म गुरु और एक मुस्लिम स्कॉलर, बहुत ही सार्थक बहस चल रही है। अपेक्षा है कि ये पूरी बहस सार्थक होगी, तो बातचीत की गुंजाइश है। अगर कोर्ट की प्रक्रिया में, अगर बातचीत में लॉजिकल बातें और तथ्यपरक बातों के आधार पर समाधान हो जाए और सबकी आस्थाएं भी अगर महफूज रहें,
तो इसमें हर्ज क्या है? राष्ट्र की धारा तो कहीं खराब होती ही नहीं। बिल्कुल नहीं होती। और देखिए इसमें ऐसा कोई बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन सिर्फ ये था कि अचानक इतने साल बाद, 700-800 साल बाद अगर कोई अचानक से यूं कहे कि ये चीज मेरी है, तो कहीं ना कहीं उस समाज को ठेस पहुंचती है कि भाई मैं इतने साल से जिस चीज में रह रहा हूँ, वो अचानक दूसरा कहे तो फिर मामला कानूनी प्रक्रिया में जाता है कि योगी देवनाथ जी, ऐसा नहीं हो सकता। योगी देवनाथ जी ये आक्षेप और ये आरोप सब लगा रहे हैं कि अचानक ये बातें कैसे आने लगी कि ये स्थान हमारा है, जबकि ये अचानक नहीं है। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक तथ्य और साथ ही साथ कोर्ट में ये जो मामले हैं इसको थोड़ा सा मेहताब भाई नजरअंदाज कर रहे हैं। ये बात अचानक नहीं है। कोर्ट की किसी प्रक्रिया में किसी सरकार का कोई दखल नहीं है। ये सुनवाई चल रही है, पक्षकार जा रहे हैं और वहां पर कोर्ट उनको एक्सेप्ट कर रहा है, वहां सुनवाई हो रही है और सुनवाई के दौरान ढेर सारी बातें जिसमें राजनीतिक भी अपनी अपनी बात कह रहे हैं और अपने अपने हिसाब से राजनीतिक हवा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर बातचीत के जरिए, और आपने तो सिर्फ 3 जगह की बात की, लेकिन योगी देवनाथ जी एक बड़ा सवाल है, अब तो मामला कर्नाटक तक पहुंच गया। तो मुस्लिम पक्ष की जो आशंका है कि हमने एक चीज को छोड़ा, कोर्ट के आदेश पर छोड़ा, अब एक एक करके लगातार हर एक मस्जिद पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये प्रक्रिया और ये जो दौर चल रहा है ये कब थमेगा? देखिए ये उस्मान भाई को पता नहीं क्या मैं तत्कालीन ये रिसेंटली ये मुद्दे उठाएं, ये गलत बात है। ये देश आजाद हुआ तब से हम आवाज उठा रहे हैं और हमारी मांग है जो पूरी को मांगने की कर रहे हैं, जो हमारे मंदिर थे उनको तोड़ के जो मस्जिदें बनाएगी। तो हम अब जितनी भी हमारे मंदिर थे तोड़े गए, उसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई है, हम कायदे से, कानून से, किसी को गोली चला के नहीं, हम कानून से, कायदे से हम हमारी मांग करेंगे और तथ्यों के आधार पर करेंगे। और तथ्य हमारे पास है और हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से हमें जीत के आएंगे और हमें वो मिलेंगे। और उस्मानी भाई आपको एक मैं और बात बताऊं, हमारे यहाँ गुजरात के अंदर द्वारका बेट है, भगवान श्री द्वारकाधीश का ये पूरा विश्व के अंदर पता है। आप नेट के अंदर जाएंगे, गूगल खोलेंगे तो आप भगवान को द्वारका आपको पता चलेगा। द्वारका के अंदर कुछ टाइम पहले की पीछे की बात है, वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन लगाई और पिटीशन लगा के मांग क्या की कि ये द्वारका हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये हमें दी जाए। अब सुप्रीम हाई कोर्ट ने उसको अर्जी को फेंक दिया और उनको चलता कि भाई ऐसी मजाक मत किया करो। आप बताएं ये कौन सी डिमांड थी और कौन सी मांग थी? लेकिन योगी देवनाथ जी सबको पता है वो द्वारकाधीश का मंदिर है, बेट द्वारका हिंदुओं का हमेशा के है, लेकिन आप एक 1.5 रुपए का एक पन्ना लेके उसके ऊपर लेके और आप हाई कोर्ट को देंगे, ये हमारी ये मांग कैसी है बताइए आप। लेकिन योगी देवनाथ जी सुनिए मेहताब जी, आप इसका जवाब दें। इसके पहले एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि अभी कुतुब मीनार का एक मामला चल रहा है और एएसआई के हलफनामा पे गुरुजी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एएसआई ने कहा कि वो एक निर्जीव इमारत है, वहां पर पूजा का अधिकार नहीं दिया जा सकता। लेकिन सवाल तो ये भी है, ये मेहताब उस्मानी इसका जवाब आप दीजिएगा कि अगर पूजा का अधिकार नहीं दिया जा सकता तो 1976 से या आप कहें 1947 से, उसके पहले भी हो रहा होगा, वहाँ नमाज क्यों पढ़ाई जाती रही? अब मैं बता देता हूँ ना। देखिए पहली बात तो ये, अभी गुरुजी ने कहा कि वो वक्फ बोर्ड ने एक पिटीशन डाली थी, वो ऐसी पिटीशन डाली थी जैसे ताजमहल के लिए अभी पीछे एक हाई कोर्ट में डाली थी तेजो महल है, और कोर्ट ने फटकार लगा के उनको कहा था कि पहले इतिहास पढ़ के आइए। वही पिटीशन थी जो जैसे आपने कहा ना द्वारका उसके लिए डाली थी, और ऐसी ही पिटीशन ताजमहल के लिए डाली थी जिसने कोर्ट ने जिनको फटकार लगाई और कहा कि पहले इतिहास पढ़ के आइए। हम ये काम करने के लिए नहीं बैठे, कोर्ट ने ये कहा। और दूसरी बात ये देखिए, ताजमहल है और कुतुब मीनार है, आपने कहा नमाज के लिए यहाँ परमिशन। आपको बता दूं दोनों जगह पे, ताजमहल में भी आप जाएंगे तो उसकी साइड में मस्जिद बनी हुई है, उसमें नमाज होती है। ताजमहल के किसी भी जगह किसी भी एरिया में नमाज नहीं होती। कुतुब मीनार में जाएंगे, कुतुब मीनार तक काफी दूरी पे मस्जिद बनी है, उसके अंदर नमाज होती है। कुतुब मीनार में कोई नमाज नहीं होती, और वो अब से नहीं एक जमाने से होती चली आ रही है। कुतुब मीनार परिसर में है, वो कुतुब मीनार परिसर में ही है, एक साइड में है वो, कुतुब मीनार परिसर में नहीं है, एक साइड में मस्जिद बनी हुई है।
कुतुब मीनार एक साइड में और वो कॉर्नर पे मस्जिद बनी हुई है। अब से नहीं, एक जमाने से नमाज होती चली आ रही है वहाँ। आप ये पहली बार नहीं हो बताइए, रही नमाज। मेहताब उस्मानी और एएसआई ने मना जी। किया और वहाँ के एएसआई ने अचानक क्यों मना किया? हाँ। जब इतने साल से नमाज होती चली आ रही थी, एएसआई ने इसलिए मना किया कि इसलिए विवाद बढ़े इसलिए ना। किया, यही तो सवाल है कि जब पूजा हाँ, का कि- अधिकार नहीं दिया जा सकता तो वहाँ पूजा- नमाज सर, क्यों? मस्जिद- वो प्रोटेक्टेड एक तो एरिया है। मस्जिद- अरे तुष्टिकरण अरे, के लिए वहाँ दिवाकर नमाज जी, पढ़ने दिया गया, इसलिए दिवाकर हो रहा जी, था वहाँ आप पर। मुझे एक बात बनाइए, एक तो मस्जिद बनी हुई है वहाँ, एक मंदिर के आप वहाँ पे दावा कर रहे हैं, तो जो बनी हुई है उसमें नमाज पढ़ी जा रही है एक जमाने से, आप कहते हो उसमें क्यों अधिकार दिया? तो मेरे अरे वो भाई, तो बनी तो हुई है मेरे ना, भाई, इस मंदिर तो तरह बना की हुआ नहीं मस्जिद ना तो वहाँ। इस तरह से तो मस्जिद हर मंदिर जगह बना हुआ बनाई है गई वहाँ। है ना। मंदिर बना हुआ है वहाँ, आप यहाँ आना बताइए, अगर बना होता तो आप पूजा करते, हमने कब रोका था? सुन लीजिए, जब मंदिर है ही नहीं वहाँ, फिर मस्जिद सुन बनी हुई लीजिए, है तो पूजा सुन नमाज लीजिए, पढ़ी उसका जाएगी। एक पक्ष और एएसआई के हलफनामे में ये भी कहा है कि हाँ वहां पर देवी हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह हैं, ये भी कहा है, ये मत भूलिए। मंदिर तो नहीं बना हुआ ना। अरे भाई, प्रतीक जिसको चिन्ह है, वो जिसको ऐसे नहीं ध्वंस है। किया गया, जिसको तोड़ा गया, तो वहां पर उसके अवशेष कैसे मिलेंगे भाई? आप मुझे एक बात बताइए, जिसने तोड़ा होगा वो अवशेष छोड़ेगा वहाँ? अवशेष छोड़ा इसका मतलब आपकी धार्मिक आस्था को उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाई, जो जैसे थी वैसी रहने दी। आप बार बार एक ही बात बोलते हैं, अरे वो जब तुम्हारी जो चीज जैसे थी एज इट इज है, उसको छेड़ा नहीं गया, तो फिर आप बार बार यूं को कहते हैं कि आस्था को ठेस तब पहुंचाते तब जब वहां से वो निशानी हटा दी जाती। 800 साल में तो हमने एक भी चीज रहते धरने की, वो हालांकि क्यों हम नहीं उसको हटा 800 साल पाते से थे, उसका भी जवाब देंगे, लेकिन योगी देवनाथ कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनका एक सवाल है और वो सवाल बहुत मौजू है कि जब हमारी आस्था पर कोई ठेस पहुंचा करके किसी आक्रांता ने वो बनाई है और वो प्रमाणित हो रहा है, हम उसकी मांग कर रहे हैं, तो जब हम भाई भाई हैं तो उसको स्वीकार करने में बुराई क्या है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए ऐसा है, भाई भाई है, क्या भाई भाई में संपत्तियों का बंटवारा नहीं होता? हाँ बताइए, क्या जब अगर कोई बाप एक संपत्ति छोड़ के गया है 2 बेटों के नाम और एक बेटे का कब्जा है उसमें, उसके बाप ने उसके नाम कर दिया कि ये तेरे नाम है, और दूसरा आके अचानक है कि नहीं जी ये तो मेरी है, तो उसके लिए रास्ता क्या होता है? न्यायालय ना, वो प्रूव करेगा कि हाँ ये मेरी भी है। न्यायालय की बात मानेंगे ना सब? अरे सर, न्यायालय की बात मानता कौन नहीं है? आप बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि न्यायालय की बात कहाँ मानी जा रही थी? इतना तो विरोध हो रहा है कि ये जब से योगी आदित्यनाथ सरकार आई है या मोदी सरकार आई है तब से ये सब कुछ हो रहा है, इसमें तो आप लोगों को राजनीति लग रही है। बार बार अरे योगी आदित्यनाथ सरकार आई है तभी तो ऐसे मुद्दे उठे हैं, इससे पहले 800 साल में कोई मुद्दा नहीं उठाया था। इसलिए नहीं उठा। अब ये इसका तो एक ही जवाब है ना कि वो तुष्टीकरण के तहत वोट लेना था कि नाराज न हो जाए मुसलमान, और जब हम भाई भाई हैं तो इस तरह की चर्चा में बुराई क्या है भाई? दिवाकर जी, आप एक बात बताइए मुझे, इतने साल कांग्रेस की सरकार रही है, कितने % मुस्लिम थे तब? क्या मुसलमानों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी केंद्र में? 50 साल सरकार रही, हमने बना दी थी सरकार को, या हमारे बलबूते अगर हमसे बनती सरकार तो हम दोबारा भी बना देते। हमने बनाई थी, वो हिंदुओं ने बनाई थी, तो हिंदुओं की आस्था कहाँ थी तब? आप बताइए, तब भी हिंदू थे देश में, तब भी हम अल्पसंख्यक है, आज भी अल्पसंख्यक है, क्या तब उस वक्त हिंदुओं की आस्था कहाँ गई थी? खैर, इस पर तो एक सवाल होना चाहिए, इस पर एक सवाल होना चाहिए। इस देश में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, 35 करोड़ से अधिक मुसलमान। मेहताब भाई, इस देश के आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, अपने आप को अल्पसंख्यक कहना बंद करिए। खैर, योगी देवनाथ जी, सवाल ये है, रुक जाइए, सवाल ये है योगी देवनाथ जी कि जब हमको काशी और मथुरा से ही हमारी संतुष्टि हो जाती है, तो फिर ताजमहल को तेजो महालय, कुतुब मीनार को मंदिर, कर्नाटक के किसी मस्जिद का मुद्दा उठाना, गुजरात के कुछ मंदिरों पर मस्जिद के प्रकरण को उठाना या मंदिर मस्जिद के प्रकरण को उठाना, क्या एक अविश्वास की स्थिति नहीं पैदा हो रही है? हाँ, हमें काशी और मथुरा चाहिए, ये ठीक वैसे जैसे काबा मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा पवित्र है, हृदय से लगाव है, वैसे कृष्ण के जन्म स्थान बाबा विश्वनाथ के धाम में उस कॉरिडोर के, उस परिसर के अंतर्गत आने वाले किसी भी मॉन्यूमेंट्स के या आदि विश्वेश्वर के उस महान शिवलिंग के प्रति हमारी आस्था होगी, इसके प्रति तो हम आग्रही होंगे। देखिए, तुम्हारी भाई ने बात की कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उसके बाद में ये सब कार्य चालू हुए,
तो उस्मानी भाई ये बता दें कि कांग्रेस पहले सरकार थी, हिंदुओं का बहुत दमन किया, हिंदुओं का शोषण किया, बात तो ये पूरा देश पूरा हिंदू जानता है। आज जन जन हिंदू का बच्चा जानता है कि हिंदुओं के साथ कितना अन्याय किया है। और जैसे राम मंदिर का मुद्दा, योगी आदित्यनाथ सरकार का आयोग कितने 6 साल हो गए होंगे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने 6 साल हुए, 5 साल पहले रही, 1 साल ये अभी होने वाला है, 6 महीने 7 महीने होने वाले हैं, तो ये अभी आई है। राम मंदिर का मुद्दा हम कोई आज से नहीं ले रहा है, हम देश की आजादी से पहले भी 1949 के अंदर पहली बार बाबरी मस्जिद का वो ताला खोला गया था। ये मुद्दे कोई आज से नहीं है। हाँ, योगी आदित्यनाथ ये एक बिल्कुल क्लियर है, हमारा छोड़ेंगे नहीं, दूसरे का छेड़ेंगे नहीं, हमारी जो वह है वो हम पुनः लेके रहेंगे और दूसरे किसी का छेड़ेंगे नहीं। सनातन धर्म से जुड़े हुए कोई भी देवालय है या देव स्थान है वो उनकी मांग कर रहे हैं, और उसके अंदर सरकार जिसी का है, जिसके पास एविडेंस है, प्रूफ है, उसके आधार को उसको दिया जाएगा। अब रही, हम तो 3 मांग रहे थे, हमारे 3, लेकिन अब जब विषय चला है और धीरे धीरे जितने भी जिसके ऊपर हिंदू मंदिर थे तोड़ के उसके बनाए के, वो कानूनी प्रक्रिया से हमें धीरे धीरे आगे लेना चालू करेंगे। और कानून अगर उसके अंदर हमारे सबूत हमारे पास है, साबिती हमारे पास है, तो कानून हमें देगा। अगर हमारे पास उसका कोई आधार नहीं होगा तो कानून हमें कैसे देगा? कानून को जाति देख के नहीं देता है कि या हिंदू है या मुस्लिम है, ये बड़ा है या छोटा है, या वो ज्यादा है या कम है, वो नहीं देखता है। वो आधार देखता है, क्या ये सत्य है, तो सत्य पे निर्णय लेता है। और हम मांग करेंगे, अगर कानून को लगेगा नहीं ये इनका है तो वो हमें पूर्ण देगा। मेहताब उस्मानी, इसमें गलत बात क्या है? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं का दमन किया। सब अपने लोगों का दमन क्यों करेंगे? वो कांग्रेस भी हिंदुओं की पार्टी है, ऐसा तो इन्हें किसी मुस्लिम ने बनाई हो कांग्रेस। क्यों कांग्रेस बताइए पार्टी नहीं है? कांग्रेस में कितने परसेंट वोट है मुस्लिमों के हिंदुस्तान में? हमारे वोटों से कौन सी पार्टी बन सकती है, केंद्र में कौन सी सरकार बन सकती है, बताइए। अगर हमारे वोटों से बनती तो हम जाहिर सी बात है बीजेपी क्यों बनाते, कोई और सरकार बना देते। अगर हमारे वोटों से बनती तो हम बीजेपी क्यों बनाते? उस्मान भाई बताइए, दिल पे होता है वो जुबान पे आता है जरूर। आप इस बात वही कह रहा हूँ, आप हमें बदनाम करते हो सर, ये आपकी पार्टी है सारी, आप हमें बीच में क्यों डाल के कहते हो कि सरकार बनाती? आप एक काम करो, आप अपील करो, बीजेपी अपील करे कि सारे मुस्लिम वोट इस बार हमें डालें, ठीक है? तो हम देखते हैं कि हमारे वोटों से कैसे सरकार बन जाती है किसी की। एक बार बोल के तो देखो, आप बोलते नहीं है। एक बार अपील करें भाई बीजेपी की कि आप सारे वोट हमें डालो, इस बार हम डालेंगे। आप एक बार बोल के तो देखो, लेकिन आप बार बार एक ही कहते हो कि अरे दमन हमने कहा क्या, कोई हमारे सरकार आप कुछ नहीं जानते। मैं तो मुसलमानों के घर घर पे गया हूँ भाई, हमें वोट दो। वो बोलते गुरुजी जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बताइए, अब आप एक बात बताइए, जब छवि ऐसी बनाती है आप लोगों ने, थोड़ा निकलेंगे। हम तो मांग करेंगे हमें वोट, बीजेपी को वोट दे, लेकिन वो नहीं डालते तो थोड़ा तलवार लेके निकलेंगे क्या? देखिए, आप एक बात बताइए, अब तक एक ऐसा पॉइंट जो 8 साल की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान मुझे सुनवा दीजिए जिन्होंने ये कहा कि हाँ हम मुस्लिमों के साथ भी खड़े हैं। क्यों? एक बयान आपको क्यों नहीं लगता? उस्मान भाई आपको एक बताऊं, योगी देवनाथ जी, मैं इसका जवाब दूंगा क्योंकि इस डिबेट को बहुत सार्थक अभी तक डिबेट हुआ, आगे बढ़ाना है। इस देश में जब उज्ज्वला योजना के तहत जो कुछ भी वितरित किया गया, क्या उससे मुस्लिम को दूरी रखा गया? दूसरी बात, सबके अकाउंट खोले जाएंगे, क्या उससे मुसलमान दूर रखे गए? सबके घर में बिजली पहुंचाई जाए, क्या उससे मुसलमान दूर रखे गए? सबको घर मिले, क्या उससे मुसलमान दूर रखे गए? सबको फ्री अनाज कोविड के पीरियड में जो उसके लिए एलिजिबल है उसको दिया जाए, क्या उससे मुसलमान दूर रखे गए? तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों? मैं बता देता हूं। और प्रधानमंत्री तो इस देश में 135 करोड़ की ताकत पर दुनिया को हिलाने की बात करते हैं। उस्मानी जी, कैसे आप कहते हैं ये बात? सर सुन लीजिए, आपने जो ये योजनाएं गिनाई हैं, ये तो सारे कांग्रेसियों की भी दी आपने योजनाएं, जो हिंदू विरोधी थे उनको तो देनी नहीं चाहिए थी। ये तो पार्टी कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, ये तो बीजेपी को पता। अरे सुन लीजिए, वो तो बीजेपी को पता ना ये कि कांग्रेसी हिंदू विरोधी है,
उन्होंने हिंदू का दमन किया तो फिर उनको योजना देने का क्या मतलब बनता था भाई? चलिए हमने तो वोट नहीं दिए, हमें तो फिर भी आप योजना दे रहे हैं, उन्होंने तो आपको वोट दिए ही नहीं। चलिए आपने माना ना, आपने माना ना सब कुछ बराबरी पे दिया जा रहा है, तो फिर मुसलमान के साथ भेदभाव कहाँ? हमने सिर्फ ये कहा है कि अब तक किसी भी बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी किसी भी स्टेज पे खड़े होके ये नहीं कहा कि हाँ हम आप लोगों के साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है। बताइए एक बात। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी फक्र करते हैं कि उनकी ताकत के बदौलत गुजरात बहुत मजबूत स्थिति में है। क्या वो मुसलमान नहीं है? बोहरा समाज बिल्कुल हटा हुआ है इस्लाम से, आपको भी पता है, वो एंटी रहता है शुरू से ही। ये आपको भी पता है, वो हमारे एंटी रहता है। आप उसके साथ एक प्रधानमंत्री जी का नारा है, आपको पता है, सबका साथ सबका विकास, पता है। तो मैं नारे को मना नहीं कर रहा, मैंने नारे को मना। प्रधानमंत्री जी का जो कोई भी संबोधन करते हैं वो कहते हैं हमारे भारतवर्षी 135 करोड़, उसके अंदर आप बाहर है क्या? जब दिवाकर जी ने इतनी योजनाएं गिनाई, दिवाकर जी ने योजनाएं गिनाई। मैं एक बात मेहताब उस्मानी को बता करके इस डिबेट को समाप्त करूंगा, आप दोनों की एक एक राय लेकर के। एक भी उदाहरण दे दीजिए, मैं पक्षकार नहीं हूं प्रधानमंत्री का, जहां प्रधानमंत्री ने यह कहा हो कि हिंदुओं की खातिर हम ऐसा कर रहे हैं। एक उदाहरण दे दीजिए, एक उदाहरण। 8 साल में एक उदाहरण मैं आपसे मांग रहा हूं मेहताब जी, और 7 दिन का समय देता हूं। वो अंश निकाल करके आप हमें दिखा दीजिएगा, हम मान जाएंगे कि हम लोग बिल्कुल गलत और मोदी भक्त होकर के आपसे डिबेट करते हैं। बोलिए, एक उदाहरण का चैलेंज है और आपको 7 दिन का समय दे रहा हूं मैं। दिवाकर जी, 8 साल में जब से बीजेपी की सरकार आई है, कोई भी योजना आई है, किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान ने ये नहीं कहा कि ये बीजेपी की योजना है, बीजेपी की सरकार की योजना मैं नहीं लूंगा। बताइए, अगर खिलाफ होते तो हम योजना को मना करते, भाई हमने वोट नहीं दिया आपको तो योजना क्यों ले। लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान ने जो सरकार ने योजना दी उसको हंस के लिया और बड़ी मोहब्बत से स्वीकारा। आप बताइए कौन सी योजना के लिए या किसी भी इसके लिए हमने आपसे एक बार भी विरोध में आए कि नहीं जी हमें ये योजना नहीं चाहिए। अगर हम प्रधानमंत्री मानते हैं देश की सरकार मानते तभी तो योजना लेते हैं, और आपका दायित्व है योजना देने का। आपको भेदभाव करने का कोई मतलब नहीं सरकार का, चाहे वो वोट दे या ना दे। चलिए नेता भाई, ये तो मान लिया आपने ना कि भेदभाव नहीं करती सरकार, और कोई सरकार नहीं कर सकती। भेदभाव को नहीं कहा मैंने, हमने सिर्फ ये कहा था कि हमारा भी मनोबल बढ़ता अगर एक बार स्टेज से खड़े होकर वो ये कहते हैं कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है। देश उस्मान भाई, देश का प्रधानमंत्री को एक जाति के लिए नहीं होता है, वो हर भारतीय के लिए नाम कहते हैं। 135 करोड़ भारतीयों के लिए हूँ, वो किसी जाति का नाम या व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते। आप इस बात को चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। चलिए स्टेज पे ये बोल देते कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी धर्म है हिंदुस्तान में सबके साथ बराबरी के साथ खड़ा हूँ। बहुत बड़ी बात आप दोनों ने कही, और ये दावा है कि एवी स्टार न्यूज में आपको प्रधानमंत्री जी ने फोन करके कहा कि मैं आपको आहत पहुंचा रहा हूँ, या कोई मंच पे खड़े होकर कहा मैं मुसलमानों को आहत पहुंचा रहा हूँ या क्रिश्चियन को आहत पहुंचा रहा हूँ? मैंने ये नहीं कहा कि किसी को अलग से नहीं बोला। मैं से आप दोनों से अनुरोध है कि हमारी पीसीआर टीम, आप दोनों से अनुरोध है, नहीं बोल सकते योगी देवनाथ जी, आप दोनों से अनुरोध है कि हमारी पीसीआर टीम हमें अब इजाजत नहीं दे रही है आगे इस डिबेट को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये मेरा दावा है कि स्क्रीन पर इतनी सार्थक और बहुत ही खूबसूरत बहस जिसको देखा जाना चाहिए, मनन किया जाना चाहिए, जहां मतभेद को भी स्वीकार किया जा रहा है और हम अपनी गलतियों को भी स्वीकार करके इस देश की भावधारा को, राष्ट्रधारा को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हो रहे हैं। मेहताब उस्मानी और योगी देवनाथ जैसे डिबेटर्स को, इन विशेषज्ञों को अब सचमुच में इस देश में एक साथ बहस करने की जरूरत है, ताकि कचरा भर करके दिमाग में जो लोग डिबेट करने आते हैं और सिर्फ विद्वेष फैलाते हैं, इस विद्वेष से इस देश की भावधारा कहीं से ही प्रवाहमान नहीं हो सकती। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एवी स्टार न्यूज के इस डिबेट से लोग सबक लेंगे और एक सार्थक बहस के जरिए किसी भी समस्या के समाधान कर राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र के बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे।
एबी स्टार न्यूज में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद एक साथ कि आपने इतनी सार्थक बहस की। और इस धन्यवाद के साथ हम ये डिबेट समाप्त करते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।